हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और ठीक ठाक? मैं एक बार माइक सेट कर लूँ? एक मिनट रुको, एक मिनट। ये लो, भी हो गया माइक सेट। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है? और कैसे हैं? ठीक ठाक है? कोरोना वायरस कैसा चला हुआ है? ओह चलो, पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। क्या टाइम हो गया? 5:30 हो गए, शाम होने वाली है। और ठीक ठाक सब? चलो आज 10th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 10th का बायो का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाते हैं आपको। आर्ट के बारे में पढ़ेंगे। आर्ट को हिंदी में बोलते हैं हृदय। ठीक है, हृदय कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में 4 कोड होते हैं ABCD। एक कोड में आर्ट की वर्किंग हमेशा पूछ ही ली जाती है। तो सबसे पहले आप आर्ट के बारे में देखो। आर्ट है, आर्ट का काम क्या होता है? पंपिंग का। कई तो यूँ सोचते होंगे कि धड़कने का काम होता है। आर्ट का काम, दिल का काम धड़कने का नहीं होता, पंपिंग का। किस चीज़ की पंपिंग? ब्लड की। ठीक है, खून को पंप करने का मतलब वेरियस बॉडी ऑर्गन्स के पास ये ब्लड को पंप करने का काम करता है, मतलब पंपिंग ऑफ ब्लड को पंप करने का काम करता है। दूसरा, आर्ट की जो स्टडी है उसको क्या बोलते हैं? आर्ट की स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। और जो आर्ट का स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। क्या? कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है। और आर्ट कैसा ऑर्गन है? आर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मांसपेशीय अंग है। उसके बाद बात याद रखनी है आपको, आर्ट की सर्कुलेशन कैसे होती है? आर्ट की सर्कुलेशन पे काम करता है। आर्ट डबल सर्कुलेशन पे काम करता है। दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है इसका, आर्ट का। ठीक है, आर्ट का सर्कुलेशन कैसा होता है? डबल सर्कुलेशन, मतलब एक बार आएगा, जाएगा, वापस फिर आएगा, तो डबल सर्कुलेशन पे काम करता है। ठीक है, तो जो आर्ट है, आर्ट का शेप, का जो आकार है वो कैसा होता है? फिस्ट टाइप होता है। फिस्ट मतलब मुट्ठी के आकार का होता है। एक मुट्ठी होती है ना जैसे, उसके आकार की इसकी शेप होती है। किसकी? आर्ट की। ठीक है, मुट्ठी के आकार का। ठीक है, उसके बाद कलर। ये ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि हमारे दिल का रंग कैसा होता है। हमारा दिल लाल कलर का होता है, रेड। बहुत प्यारा रंग है, रेड, लाल कलर का। ठीक है, उसके बाद आर्ट के बारे में आप क्या बताओगे? कलर, शेप, वेट कितना होता है आर्ट का? वजन आर्ट हमारा 300 ग्राम का होता है, बस सिर्फ 300 ग्राम का। और लोकेशन मतलब कहाँ हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पाया जाता है? लोकेशन, आर्ट की लोकेशन कहाँ होती है? कहाँ होती है आर्ट की लोकेशन? राइट, लेफ्ट, सेंटर। तो जो आर्ट है उसकी लोकेशन होती है सेंटर में। ठीक है, तो जैसे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो कई बार जो बहुत रेयर केसेस होते हैं जिसका जो वज़न है आर्ट का वो राइट में होता है, नहीं तो मैक्सिमम केसेस में के अंदर जो वज़न है आर्ट का, जो मैक्सिमम केसेस के अंदर पाया जाता है कि जो आर्ट है हमारा उसकी लोकेशन कहाँ होती है? सेंटर के अंदर, ना राइट में ना लेफ्ट के अंदर। तो आर्ट की लोकेशन कहाँ होती है? सेंटर के अंदर। तो ये जनरल कुछ बातें थी जो आपको आर्ट के बारे में याद रखनी है। अब उसके बाद देखो, आर्ट का मैं डायग्राम बना देता हूँ, वर्किंग समझाएंगे। उसके बाद आर्ट काम कैसे करता है, दिल कैसे काम करता है।
देखो ये है हमारा आर्ट, एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये है हमारा आर्ट, वर्किंग ऑफ आर्ट। अर्ध कैसे काम करता है ये बताएंगे। ये होता है राइट ओरिकल, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट ओरिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये होते हैं यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल, ये होते हैं बाइकस्पिड वॉल। डायग्राम बना लेते हैं, धीरे धीरे फिर आपको इसका काम समझाएंगे। ठीक है, ये होते हैं 3 छल्ले, ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल। ये होते हैं 2 छल्ले, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे हमेशा कैसा ब्लड रहता है, इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ हमेशा लेफ्ट पार्ट में कैसा रहता है, प्योर ब्लड, जिसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रुधिर। ठीक है, ये हमारी जो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर, 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है मानव शरीर के अंदर। ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं, 1 2 3 4 हो गए ना 4 चैम्बर। ठीक है, और जो ये मसल्स होती हैं, ये होती हैं सेप्टम, इसको बोलते हैं सेप्टम, जो हमारे हार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करती है, 4 चैम्बर में डिवाइड करती है, ये होती है सेप्टम, ये मसल्स है। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैसे काम करता है। ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ऑर्गन्स होगी, ठीक है, ऑर्गन्स के पास क्या होता है, ब्लड होता है, बहुत सारा ब्लड होता है। ये हमारे छोटी छोटी वेन्स होगी शरीर के अंदर, वेन्स और आर्टरीज और वेन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो सबसे पहले ये वेन्स हैं, ये ब्लड कैरी करके लेके आएंगी, कैसा ब्लड लेके आएंगी, इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसकी अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, और 2 ये छोटी छोटी वेन्स होती हैं, और 2 जो बड़ी वेन्स होती हैं, एक होती है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक होती है इन्फीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा, ठीक है, 2 होती हैं। तो देखो ये ब्लड लेकर आएंगी, तो ये छोटी छोटी धमनियाँ ये बड़ी धमनी के पास ब्लड लेके जाएंगी, सुपीरियर वेना कावा। ये 2 बड़ी धमनी होती हैं, बड़ी वेना कावा होती हैं, एक सुपीरियर और एक इन्फीरियर। इन दोनों में बड़ी कौन सी होती है, सुपीरियर। तो देखो हमारे ऑर्गन्स के पास ब्लड था, कैसा था, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर पूरी हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है, और वो ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है। तो सबसे पहले छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं, वेन्स होती है, सिराएँ होती है छोटी छोटी, वो ब्लड को कैरी करके लेके आती हैं। और 2 बड़ी वेना कावा, जो 2 बड़ी सिराएँ होती हैं, वेना कावाज होती हैं, उनके पास ब्लड को लेके जाती हैं। और एक होती है सुपीरियर, दूसरी होती है इन्फीरियर, ये वाली रही। ठीक है, ये होती है इन्फीरियर और ये होती है सुपीरियर। तो वेन्स ब्लड लेके आई, इन्होंने इसके पास सुपीरियर वेना कावा के पास ब्लड को ट्रांसफ़र किया। तो देखो जब हमारे चेस्ट के अपर पार्ट से जो ये वेन्स ब्लड लेके जाएंगी, तो जो वो ब्लड है वो किसके थ्रू आएगा, वो इस सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा। किसके थ्रू आएगा,
सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, ठीक है। और जो चेस्ट के लोअर पार्ट से जब ब्लड आएगा हमारी बॉडी के अंदर, वो किससे आएगा, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू आएगा, ठीक है। ये रहा, जैसे यहाँ पे ये ब्लड आ गया, ये इन्फीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड आता है वो इम्प्योर ब्लड आता है, शुद्ध रुधिर आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलते हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो वेंस लेके आई, उन वेंस ने 2 बड़ी वेंस के पास भेजा, तो अगर चेस्ट के अपर पार्ट से अगर ब्लड आया तो वो कहाँ से आएगा, सुपीरियर वेना कावा से। अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से ब्लड आया तो वो कहाँ से आएगा, इन्फीरियर वेना कावा से। और वो ब्लड कैसा होगा, इम्प्योर ब्लड होगा। तो वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, राइट ऑरिकल के अंदर आएगा। और कैसा ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये राइट ऑरिकल वाला जो पार्ट है वो भरेगा। भरने के बाद ये जो 3 छल्ले हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं जिसको, ये खुलेंगे। ये खुलने के बाद जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, उसको कहाँ भेज देंगे, राइट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। राइट वेंट्रिकल के पास आने के बाद जब ये भर जाएगा ना राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट, तो ये जब छल्ले बंद होंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, लब आवाज़ आएगी, ठीक है, लब आवाज़ आएगी। और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल के अंदर एक सेमी लूनार वॉल होती है, ठीक है, सेमी लूनार वॉल कनेक्ट होती है, एक सेमी लूनार वॉल होती है, अंदर अर्धचंद्राकार कपाट, ठीक है। जब ये वाला पार्ट भर जाएगा ना, राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट, तो ये जो सेमी लूनार वॉल्व है इसके थ्रू इम्प्योर ब्लड जाएगा। कहाँ पर जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा ब्लड, ठीक है। तो देखो वहाँ तक दिखाई नहीं देगा आपको, ये मिटा देते हैं आपको, ठीक है। ये लंग्स के पास जाएगा, ये ब्लड किसके थ्रू जाएगा, सेमी लूनार वॉल के थ्रू। कैसा ब्लड जाएगा, इम्प्योर ब्लड। और जो ये आर्टरी होती है, ये एक आर्टरी होती है और इसका नाम है पुल्मोनरी आर्टरी, पुल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। फुफ्फुसीय ध्वनि इसको हिंदी में बोलते हैं, पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनो का वर्ड अगर साइंस में आप कभी भी देखो तो ये किससे रिलेट करेगा, लंग्स से। तो ये पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इम्प्योर ब्लड सारा कहाँ पे पहुँच जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स का काम क्या होता है, CO2 को आउट करवाना और ऑक्सीजन को इन करना, ऑक्सीजन को इन करना। तो जो लंग्स है उसका काम क्या होता है, प्योरिफिकेशन का, शुद्धिकरण का काम होता है, किसका, फेफड़ों का, लंग्स का। तो इम्प्योर ब्लड आया था, इसने कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन को लेके। फिर आगे यहाँ एक वेन जुड़ी होती है जिसका नाम होता है पुल्मोनरी वेन, पुल्मोनरी वेन, ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा। तो यहाँ पे ब्लड प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, फिर इससे यहाँ पे जाएगा धीरे 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 धीरे, कहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे आ जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल के पास आ जाएगा। ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ये बाइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर ब्लड आ गया, किस पार्ट में, राइट ऑरिकल पार्ट में। तो अब ये भरेगा, अब ये भरने के बाद क्या होगा, ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे। खुलने के बाद इस ब्लड किसके अंदर आएगा, कैसा ब्लड आएगा, यहाँ से प्योर ब्लड आएगा। तो फिर प्योर ब्लड, ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलने के बाद ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड के यहाँ से एक धमनी कनेक्टेड होती है, बहुत बड़ी धमनी होती है, लार्जेस्ट धमनी जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम होता है ओर्टा, ठीक है, ओर्टा। तो जब ये इसके अंदर ये जब भरेगा ना ब्लड, यहाँ से प्योर लंग्स से प्योर ब्लड आया, जब ये भरेगा तो भरने के बाद क्या होगा, ये यहाँ से जो बाइकस्पिड वॉल्व है ये खुलेंगे और ये फिर भरेगा। ये भरने के बाद जब ये बंद होंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, डब। तो जो हमारा दिल है वो, उसकी जो आवाज़ होती है, कैसी आवाज़ होती है, लब डब की आवाज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ से जब वो ब्लड आएगा, यहाँ से खुलने, ये भरने के बाद ये बाइकस्पिड बंद होंगे तो कैसी आवाज़ आएगी, डब। तो हमारा जो दिल है वो कैसी आवाज़ करता है, लब डब की। तो फिर यहाँ से एक बहुत लार्जेस्ट आर्टरी कनेक्ट होती है जिसका नाम होता है ओर्टा। फिर वो छोटी छोटी आर्टरीज के पास ब्लड को भेज देती है और फिर वापस ऑर्गन्स के पास ब्लड है जो हमारा वापस आ जाता है। और फिर ऐसे हमारा जो आर्ट है वो काम करता है। ये थी आर्ट की वर्किंग, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक ध्यान से सुनना बस। अब एक लास्ट बार बताऊँगा, उसके बाद नहीं बताऊँगा, ठीक है।
वर्किंग आर्ट कैसे काम करता है। ये पार्ट है राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, नहीं वो लेफ्ट, एक मिनट रुको, ये लेफ्ट वाला है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है। इन दोनों पार्ट में हमेशा, इन दोनों चैम्बर्स में CO2 वाला ब्लड रहेगा, इम्प्योर ब्लड रहेगा, शुद्ध रुधिर रहेगा। इस पार्ट, इन दोनों पार्ट्स के अंदर हमेशा प्योर ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, शुद्ध रुधिर रहेगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है। 4 भागों के अंदर हार्ट को डिवाइड करती है, 4 चैम्बर के अंदर। उस मसल का क्या नाम है? सेप्टम, ठीक है। तो सबसे पहले जो छोटी छोटी वेन्स होती हैं वो ब्लड को कैरी करके लेके जाती हैं, लेके आती हैं। कैसा ब्लड होता है? वो इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रुधिर होता है। फिर वो बड़ी जो वेना कावा होती है उनके पास ब्लड को ट्रांसफर कर देती हैं। अगर वो ब्लड चेस्ट के अपर पार्ट से लेकर आई है तो वो ब्लड कहाँ से आएगा? सुपीरियर वेना कावा से। और अगर चेस्ट के लोअर पार्ट से ब्लड आता है तो वो कहाँ से आएगा? इंफीरियर वेना कावा से। ये दोनों लार्जेस्ट वेना कावा होती हैं और इन दोनों में बड़ी कौन सी होती है? सुपीरियर वेना कावा। तो इसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू ब्लड यहाँ पे आया, कहाँ पर? राइट ऑरिकल के बाद। ये भरने के बाद फिर ये वोल खुलेंगे, वोल खुलने के बाद ब्लड यहाँ पे आएगा, तब ये पूरा भर जाएगा। तो जब ये वोल्व है ये बंद होंगे तो कैसी आवाज आएगी? लब। तो ये राइट वेंट्रिकल वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या होता है? सेमिलुनार वोल्व होती है, अर्धचंद्राकार कपाट होती है, जिससे एक पुल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड होती है लंग से। इस आर्टरी के अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड जो है वो फ्लो करता है, और जितनी भी सारी आर्टरी होती हैं उसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो करता है। एक यही ऐसी आर्टरी होती है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, जो लंग्स के पास ब्लड को लेके जाती है। कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, ठीक है। तो यहाँ से जो ब्लड है वो कैसा गया? डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो लेके गई है, कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से। किसके पास पहुँचा दिया? लंग्स के पास। लंग्स का काम क्या होता है? प्योरिफिकेशन का, शुद्धिकरण का। उसने कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को रिमूव कर दिया, उसको शुद्ध कर दिया और ऑक्सीजन वाला ब्लड इन कर लिया, ठीक है। फिर लंग्स के पास प्योरीफाई हो गया ब्लड। फिर एक ऐसी पल्मोनरी वेन जुड़ी होती है, एक यही ऐसी वेन होती है जिसके अंदर हमेशा प्योर ब्लड फ्लो करता है। बाकी जितनी भी वेन्स होती हैं उनके अंदर इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। तो लंग्स से कहाँ जाएगा ब्लड? प्योर ब्लड लेफ्ट ओरिकल के पास जाएगा। कैसा ब्लड? जो ब्लड है वो आएगा यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड, प्योर, शुद्ध रुधिर, शुद्ध खून आएगा। फिर ये भरने के बाद ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलेंगे। बाइकस्पिड खुलने के बाद यहाँ पे ये वाला पार्ट भरेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल वाला। ये भरने के बाद ये जो कपाट है, द्वि कपाट हैं ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये बंद हो जाएंगे तो कैसी आवाज़ आएगी? डब की, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ से एक लार्जेस्ट आर्टरी होती है जो सबसे बड़ी धमनी होती है, ओर्टा कनेक्ट होती है, वो इससे प्योर ब्लड को कैरी करती है और छोटी छोटी आर्टरीज के पास पहुँचा देती है। फिर उसके बाद ब्लड कहाँ पर चला जाता है? सभी ऑर्गन्स के पास ब्लड है जो आर्ट पंप कर देता है। ऐसे जो हमारा दिल है वो काम करता है। उसके बाद ये थी हमारी आर्ट की वर्किंग। ऐसे हमारा दिल काम करता है। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन कैसे होगी? एक बार ब्लड आया, फिर वापस चला गया, फिर दोबारा फिर ब्लड आएगा वह वापस, ठीक है। तो एक बार आएगा, एक बार जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन पे हमारा जो दिल है वो काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।